जिस ईरान ने हिजबुल्लाह को बनाया, अब उस हिजबुल्लाह को ही बुरा फंसा दिया है। वो पहली बार बिना शर्त युद्ध विराम के लिए चिल्ला रहा है। इससे पहले हिजबुल्लाह एक ही रट लगाए बैठा था और वो गाजा से इजरायली सेना की वापसी थी। हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह और उनके साथियों की इजराइल हत्या कर चुका है। इस घटना ने ईरान समर्पित कट्टरपंथी संगठन के संरचनात्मक और साथ ही ऑपरेशनल क्षमताओं को घातक झटका दिया है। हालात इतने गंभीर हैं कि कोई भी लेबनानी लड़ाका हिजबुल्लाह का नेता बनने को तैयार नहीं है। जो बचे हैं वो इजराइल से छिपे फिर रहे हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के भौतिक बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमला भी किया। इसके विपरीत लेबनानी क्षेत्र में इजराइल रक्षा बलों की घुसपैठ ने संकट को बढ़ा दिया है, जिससे हिजबुल्लाह के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया है। इजराइल ने लेबनान में जमीनी कार्रवाई को एक और अधिक बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके लिए इजरायली सेना ने पहली बार रेगुलर सैनिकों के अलावा रिजर्व सैनिकों को भी लेबनान की जंग में उतार दिया है। इसके साथ ही इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों को खाली करने का भी निर्देश दिया है। आईडीएफ का कहना है कि जब तक उत्तरी इजराइल सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। हिजबुल्लाह का गठन 1982 में शिया धर्मगुरु सईद अब्बास अल मुसावी ने किया था, जो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान के ज़ायोनी विरोधी और साम्राज्य विरोधी स्वभाव से प्रभावित थे। पार्टी को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से भौतिक और वैचारिक समर्थन मिला। 1992 में हिजबुल्लाह प्रमुख के रूप में नसरल्लाह के उभरने के साथ इस शिया इस्लामिस्ट पार्टी में आमूल-चूल परिवर्तन आया। उसने कट्टरपंथी भाषणों के माध्यम से पारंपरिक शासक अभिजात वर्ग के आधिपत्य को चुनौती दी। पार्टी ने लोकप्रिय धार्मिक राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से लेबनानी की सरकार में अपनी वैधता बनाए रखी। हिजबुल्लाह ने रियल एस्टेट निवेश, दावा व्यवसाय, अवैध कैप्टागन व्यापार आदि के माध्यम से एक समानांतर आर्थिक साम्राज्य चलाई। इसने माल की तस्करी के लिए ड्रग माफिया और संगठित अपराध सिंडिकेट को संरक्षण प्रदान किया, जिससे इसके खजाने में वृद्धि हुई। दूसरी ओर इसने वंचित शियाओं के बीच व्यापक समर्थन प्राप्त किया, क्योंकि दक्षिणी लेबनान, बेका घाटी, दक्षिण बैरूत आदि में इसके सामाजिक कल्याण इकाइयों का विशाल नेटवर्क गहराई से फैला हुआ था। हिजबुल्लाह ने अपने मिलिशिया विंग के माध्यम से अपने सशस्त्र हमलों को अंजाम दिया, जिसमें अजीज, बद्र, हैदर, राधवान आदि शामिल थे। हिजबुल्लाह ने ईरान से रॉकेट और मिसाइल प्राप्त करके अपने सशस्त्र समूहों की तकनीकी सैन्य शक्ति को बढ़ाया। इसने क्षेत्र में ईरान समर्थित प्रतिरोध की धुरी की ताकत को मजबूत करने के लिए हमास और हुती जैसे अन्य आतंकवादी समूहों के साथ सहयोग किया। हालांकि हिजबुल्लाह सुप्रीमो हसन नसरल्लाह की हत्या संगठन की क्षमता के साथ साथ मनोबल के लिए एक बड़ा झटका था। इजराइल हर उस हिजबुल्लाह नेता को निशाना बना रहा है जो संभावित रूप से समूह के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।